तो इंडिया से कैडेटशिप करो, इंडियन सीओसी की वैल्यू सबसे टॉप है, कोई कंपैरिजन नहीं है भैया। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। फेल हो गए इंटरनल या जैसा तो उसमें क्या पैसा देके काम चल सकता है? सुन रखा है कि वीकली एग्ज़ाम्स होते हैं, आप छोटा छोटा करके पास कर सकते हो, लाइक एक ही साथ में सारा कुछ नहीं एग्ज़ाम देना पड़ता। ITI फिटर कर रखा है तो क्या मुझे GP रेटिंग करते समय इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, या कोई मेडिकल कंडीशन हो तो उसको क्या ये ज्वाइन करना चाहिए? जैसे कि इन भाई साहब ने पूछा है कि अगर मुझे स्नोफीलिया है। सो वेलकम बैक गाइस, और आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज जो है ना मैंने बहुत सारे सवालों को आप लोगों के कमेंट से निकाला है, और स्पेशली 2 लोगों के सवाल हैं जो कि उन लोगों ने मुझे लिस्ट बना के दिया था। तो इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट थी कि मैंने सोचा कि यार अगर इन लोगों के सवालों के जवाब नहीं दूंगा ना तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो बड़े और लंबे चौड़े मुझसे सवाल पूछा करो अगर आप लोगों को अपने पर्सनली क्वेश्चंस का जवाब चाहिए ना। आई एम जोकिंग एक्चुअली। सो बट इन लोगों ने काफ़ी लंबे लंबे लिस्ट मुझे पकड़ा दिए, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इन लोगों के सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, बीच में कहीं छोड़ मत देना, ठीक है? तो आप सोच रहे होगे मैं ये सवाल पूछूंगा, शायद वही सवाल का जवाब मैं आज देने वाला हूँ। वेलकम बैक गाइज, और आज के सवाल जो है वो ज़्यादातर रोशन कुमार और अश्विनी यादव, ये लोग मेरे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और हाल ही फ़िलहाल 10-15 दिन के अंदर इन्होंने सवाल पूछा है। तो जब आप कोई कमेंट करते हो, याद रखना मुझे 10-15 दिन या 1 महीना भी लग सकता है, तो हो सकता है अपने चैनल पे एक ऐसी वीडियो आए जिसमें मैं आपका नाम मेंशन करते हुए आपके सवालों का जवाब दूँ। तो सवाल पूछना छोड़ो मत, जितने सवाल हो सारे लिख डालो, सारे बता डालो। तो रोशन कुमार का ना बहुत ही ऑथेंटिक सवाल है कि भाई अगर मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ तो मैं ओपन CDC या GP रेटिंग करूँ, और इस सवाल का वो जवाब ऐसा चाहते हैं कि उसमें मुझे डिप्लोमेटिक नहीं होना है, उनको एकदम किसी की ज़िंदगी का सवाल है, ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा है। तो एक बात आप समझ लो कि पहली बात तो इस सवाल का जवाब मैंने एक पहले वीडियो में दे रखा है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, याद रखना, आप अगर फ्यूचर बनाना चाहते हो ना, हर केस में आप अपना पैसा अपनी कंडीशन के हिसाब से अपने चॉइसेस करते हो। मेरे लिए कुछ चॉइसेस हो सकते हैं, आपके लिए कुछ चॉइसेस हो सकते हैं, बट आप मुझसे अगर एक स्टैंडर्ड पूछोगे कि क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो मैं कहूँगा GP रेटिंग करके जाना ये ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन है। आपके सारे रास्ते खुले रहेंगे कंपेयर टू ओपन CDC। और क्यों मैं ये कह रहा हूँ, आप वो वाली वीडियो देखिए, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है? फिर दूसरा इनका क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सी टाइम काउंट जो है, ये सवाल जो है ना मुझसे 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसे नहीं, सैकड़ों बार पूछा गया है मुझसे ये सवाल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सी टाइम काउंट जो होता है ऑफिसर के लिए जब हम UK आते हैं, तो FG वेसल्स का काउंट होता है या कोस्टल, और ये भी पूछ रहे हैं कि कितने %, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोस्टल का 30% काउंट होता है, 60% काउंट होता है। ऐसा बहुत बार पहले जब मैं भी यंग था तो मुझे सुनने को आता था, तो भूल जाओ ये सब, ठीक है? कोस्टल और इसकी बात भूल जाओ। आपने जो उसके बाद वाला क्वेश्चन पूछा है ना मुझसे कि 500 GRT के बाद ऑफिसर एग्ज़ाम 36 मंथ एक्सपीरियंस हो जाए तो दे सकते हैं कि नहीं, हाँ, इस पे ध्यान दो, ठीक है? और भूल जाओ क्यों कहा मैंने, वो मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि कोस्टल और इसका FG का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उसके वेबसाइट पे लिखा हुआ है, अगर आप जाओगे UK के MCA के साइट पे ना, वहाँ FG लिखा हुआ है। तो FG क्या हो गया ना, हम सब, अगर आप इंडियन कोस्टल में भी कर रहे हो तो ये FG में ही गिना आ जाएगा, समझ गए? उनके लिए तो वो FG ही हो गया ना। सो कहने का मतलब यहाँ आपको देखना ये है कि 500 GRT से ऊपर वाले में काम करोगे तो आपको लिमिटेशन मिलेगा, ठीक है? उसके वेबसाइट पर क्लियरली लिखा हुआ है। आप एग्ज़ाम दे सकते हो, नो डाउट, बट वो आपको लिमिटेड मिलेगा, यानी कि जो सर्टिफिकेट है ना उसमें अनलिमिटेड नहीं होगा। यू विल डू कोस्टल वेसल्स ओनली, तो उसके लिए आपको 3000 GRT प्लस का आपको लेना पड़ेगा, ठीक है?
जान की बाजी लगाते हुए हम आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं, देख रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि भाई ये टार बुक का क्या है सीन, टार बुक होता क्या है, ठीक है, और टार बुक हमें चाहिए क्या, ठीक है। तो टार बुक क्या है, देखो आई डोंट नो यू आर सेलिंग ऑलरेडी और यू आर जस्ट प्लानिंग फॉर दिस। सो आपके सवालों से मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभी तक आप शिपिंग लाइन में आए नहीं हो। तो देखो टार बुक जो है वो इंजन वालों को चाहिए। इंजन वाले जब आते हैं ना यहाँ पे यूके, तो उनको चाहिए होता है। यानी जब वो अपने लास्ट के महीनों में रहते हैं ना सेलिंग के, जैसे उनको 36 मंथ्स चाहिए ना, उसमें से जो लास्ट वाला महीना होता है, लास्ट वेसल्स होते हैं, लास्ट के 2 वेसल, तो वो क्या करते हैं, वो यूके से टार बुक मंगानी पड़ती है। यूके के यहाँ से कॉलेज से आपको मंगानी पड़ेगी। और टार बुक का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ आपको असेसमेंट्स होते हैं, कुछ काम करने होते हैं जो कि आपको अपने जहाज़ से करके और उसका आपको लेना पड़ेगा कि हाँ ये काम मैंने कर लिया है, ये सारे मेरे टास्क जो है वो पूरे हो गए हैं एंड आई एम एलिजिबल फॉर नाउ गिविंग माई एग्ज़ाम। सो नॉट ओनली सी सर्विस, बल्कि आपने उन चीज़ों को भी कर लिया है जो कि रिक्वायरमेंट है, समझ गए। तो ये होता है टार बुक। तो डेक साइड में ये टार बुक की कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो बहुत सारे अच्छे सवाल पूछते पूछते उन्होंने मुझसे एक और सवाल पूछ डाला कि यूके से जब लोग एग्ज़ाम देते हैं तो इन्होंने सुन रखा है कि कभी कभी छोटा मोटा पैसा दे के भी काम चल जाता है। क्या ये सही बात है? मतलब आप छोटा मोटा कुछ फेल हो गए इंटरनल या जैसा, तो उसमें क्या पैसा दे के काम चल सकता है? अरे भाई ये यूके है, इन लोगों ने दुनिया से पैसा लूट रखा है, इनको इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है जितना अपने यहाँ इंडिया में चल जाता है, ठीक है। इंडिया में थोड़ा बहुत चलता है। अब देखो ओपनली मैं बोल दूंगा, बहुत लोगों की गांठ जल जाएगी, बट अपने आप से पूछो इंडिया में करप्शन है, हम लोगों को इस करप्शन को हटाना है तो करप्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि है, ठीक है। यूके में पैसा नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता, 1000 बार बोल सकता हूँ। और किसी से भी पूछ लो, यूके में आप पैसे से नहीं कर सकते। यहाँ ऑलरेडी इतना महंगा है ना, लगभग 4-5 गुना महंगा है एग्ज़ाम देना इंडिया के मुकाबले। तो ये तो भूल ही जाओ कि यूके में पैसा दे के काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुझसे पूछ रहे हैं कि यूके में इन्होंने सुन रखा है कि वीकली एग्ज़ाम्स होते हैं, आप छोटा छोटा करके पास कर सकते हो, लाइक एक ही साथ में सारा कुछ नहीं एग्ज़ाम देना पड़ता। तो यस, मैं बता दूं, आप आधा सही हो आधा गलत हो, ठीक है। आधा क्यों सही हो, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, बट 2 तरह के रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं और एक ओरल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। कुल मिला के 3, जिसमें से एक जो होता है इंटरनल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इन्हीं तीनों में से एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है, उसको कहते हैं HNC, और दूसरा क्या होता है SQA, ठीक है। अब गूगल करो, इतनी तो मेहनत करोगे ही कि HNC क्या होता है और SQA क्या होता है। ये 2 रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म आप खोज लेना। अब इन दोनों में क्या होता है ना, HNC के वीकली या 2 वीक में एक बार एग्ज़ाम होता रहेगा, ठीक है। वो पढ़ाएंगे, उसका एग्ज़ाम ले लेंगे, पढ़ाएंगे, एग्ज़ाम ले लेंगे। यस, यू आर राइट इन दिस मैनर। बट जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं उनको कहते हैं SQA एग्ज़ाम्स, और वो एक ही बार होता है, ठीक है। उसमें फेल हो गए तो आपको फिर 3 महीने में एक बार अटेम्प्ट मिलेगा, फिर फेल हो गए फिर मिलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको अपना जवाब मिल गया है। सो गाइस, पेपर उड़ के जो है पानी में चला गया, पूरा गीला हो गया हमारा। चलो, तो लास्ट इनका क्वेश्चन था कि यूके से कैडेटशिप करना ठीक रहेगा, एग्ज़ाम कैसा होता है, फेल होने पे क्या सेकेंड अटेम्प्ट मिलता है, क्या नॉर्मल स्टूडेंट का हो सकता है। तो देखो यार, मैं ये कहूँगा कि यूके से कैडेटशिप करना भूल जाओ, और ये मैं प्रैक्टिकली आपसे बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, कब आप यूके से कैडेटशिप करना चाहोगे। अगर आपके पास 12th में PCM वगैरह कैडेटशिप का, आप DNS का देख लेना रिक्वायरमेंट, जो मैंने पहले ही वीडियो डाल रखी है। अगर आप वो फुलफ़िल करते हो तो इंडिया से कैडेटशिप करो, इंडियन COC की वैल्यू सबसे टॉप है, कोई कंपैरिजन नहीं है भैया। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जब आपका ये जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो मैं क्या आपको सजेस्ट करूँगा, आप जीपी रेटिंग करो और जीपी रेटिंग करने के बाद सी टाइम पूरा करो और तब यहाँ से एग्ज़ाम्स दो। बिकॉज़ क्या हो रहा है ना कि जीपी रेटिंग करके आपको जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू आप अगर यहाँ से कैडेटशिप करते हो तो। और आपको मैं बता दूँ, ओ माय गॉड, इतना एक्सपेंसिव है ना यहाँ पे अगर आप कैडेटशिप करोगे तो। आप जो सोचो ना कि हम 9 महीने के लिए 8.5-9 महीने का कोर्स करने आ रहे हैं और उसमें हमको 13 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो आपको तो यहाँ पे दुनिया भर का टाइम बिताना पड़ेगा। मतलब अब मैं ये नहीं बताऊँगा कितना, वो अगली वीडियो के लिए रखते हैं, आप गूगल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप समझ लो 2 बार आना पड़ेगा आपको। कैडेटशिप करते हो ना, तो एक बार आप करके आओगे, मैंने यहाँ से कैडेटशिप करोगे फिर जाओगे, या फिर आप बीपी मरीन है वहाँ से कैडेटशिप कर सकते हो। देन यू हैव टू कम हियर गिव एग्ज़ाम्स। तो 2 बार आना जाना यहाँ पे करोगे तो भूल ही जाओ, मतलब बहुत पैसा लगेगा। लेकिन हाँ, एक और ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि कैडेटशिप में खाली पैसा लगता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ यूके से कैडेटशिप करोगे तो आप सही जगह से अगर कैडेटशिप करते हो ना और आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आप पैसा कमा सकते हो। तो मैं आपको देखो खुल के बता देता हूँ, हालांकि पैसा लग रहा है बट आप यहाँ से कैडेटशिप करते करते में जितना कैडेटशिप का पैसा है ना, मान लो कि आपका 20 लाख रुपए अगर टोटल खर्चा है तो 20 लाख रुपए आप यहाँ से कमा सकते हो। लेकिन आते समय जो वीज़ा का प्रॉब्लम्स है कि वीज़ा ऐसा है, लगवाने के लिए इतना पैसा दिखाना पड़ता है, ये वो, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, मिडिल क्लास हो, तो ये सोचना ही छोड़ दो। मेरे साथ बहुत टैलेंटेड लड़के आए हैं यहाँ पे जो कि अभी 22-23 की उम्र में, मतलब 25 से नीचे आ गए हैं और उनकी उम्र अभी इतनी है कि बहुत ही अच्छा टाइम है। वो अब जीपी रेटिंग करके बल्क कैरियर कंटेनर कहीं भी सेल करके और अब वो आए हैं, मस्ती करते हैं, मस्त एकदम, पढ़ने में भी अच्छे हैं। तो आप वो तरीके से आओ, ठीक है। आई होप ये इनफ होगा आंसर। कर रखा है तो क्या मुझे जीपी रेटिंग करते समय इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा? मैंने सारे बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट जो कि मैंने या और लोगों ने रेकमेंड किया हुआ है उसमें ट्राई कर लिया, लेकिन अब मेरा हो नहीं रहा है सर। तो अब मैं क्या करूं उसके भरोसे, मतलब अब मैं करूं ही नहीं। कि अगर किसी को कुछ एलर्जी हो या कोई मेडिकल कंडीशन हो तो उसको क्या ये ज्वाइन करना चाहिए? जैसे कि इन भाई साहब ने पूछा है कि अगर मुझे स्नोफीलिया है, ठीक है, एक बीमारी होती है स्नोफीलिया, उन्होंने पूछा है कि क्या 9 महीने करके कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 36 मंथ के लिए या फिर